चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, है ना। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हो गया था, बंद हो गया था। तो बंद होने का क्या, फ्रीडम नहीं बनी, पानी पी ले। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हो गया, बंद हो गया। अब बंद क्यों हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो आपको पता है क्या हो गया था। वायलेंस स्प्रेड होने लगा रहा बहुत ज्यादा ही। तो महात्मा गांधी क्या चाहते थे, नॉन वायलेंस से मूवमेंट करना चाहते थे, पर हर जगह पर तरह तरह जगह पर हर जगह पर लगभग वायलेंस होने ही लगा था। इसलिए महात्मा गांधी ने मूवमेंट को क्या कर दिया, कॉल्ड ऑफ कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हो चुका था, अब क्या हो रहा था कि जो जितने भी लीडर्स थे वो सब पार्टिसिपेट किए हुए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, सब थक चुके थे अब ये मूवमेंट कर करके। तो अब वो क्या चाह रहे थे, अब वो इलेक्शन चाह रहे थे, अब वो आराम से बैठ के काउंसिल इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे। तो सभी लोग किस में बिजी हो गए, लीडर्स जितने भी थे वो सब काउंसिल इलेक्शंस में बिजी हो गए और एक स्वराज पार्टी बन गई। क्या बन गई, स्वराज पार्टी बन गई। जो किसने बनाई, मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास ने। इन दोनों ने मिलकर के एक स्वराज पार्टी बना ली। ठीक है, फिर ये सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। लोग इलेक्शंस की क्या हो गए थे, इलेक्शन में एंगेज हो गए थे, काउंसिल इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी करने लगे थे। पर फिर क्या होता है, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या होता है, अब ये समझते हैं। डिप्रेशन, इसको डिप्रेशन इसलिए किया कहा जाता है क्योंकि सबका क्या होता है, जो वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं सबकी इकोनॉमी एकदम से गिर जाती है इस टाइम पर। ठीक है, कैसे गिर जाती है देखते हैं। एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगेन टू फॉल इन 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर के जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज्यादा स्पीड से गिर रहे होते हैं। 1926 में गिरना चालू हो जाते हैं और 1930 तक ऐसे हाल हो जाते हैं कि कोई पूछता ही नहीं है एग्रीकल्चर गुड्स को। इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, इतने ज्यादा ग्रेन्स हो जाते हैं कि जो चीज 10 रुपए किलो में बिक रही थी अब वो 1 रुपए किलो में बिकने लगी। इतना ज्यादा प्राइस का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और क्या होता है, डिमांड्स एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइंड हो जाती हैं। जो मतलब डिमांड्स जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। डिमांड्स क्यों खत्म हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो चुका होता है। ठीक है, और एक्सपोर्ट भी नहीं करते। बाकी कंट्रीज भी जो इंपोर्ट कराती थी इंडिया से वो भी बंद करा देती हैं। वो बोल देती हैं हमारे कंट्री में अभी बहुत है, हमारी कंट्री में बहुत ग्रेन्स है, हमें जरूरत नहीं है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बिल्कुल एक्सपोर्ट भी बंद हो जाता है, डिक्लाइंड हो जाता है, एक्सपोर्ट डिमांड्स भी खत्म हो जाती हैं। ठीक है, फार्मर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्टेड एंड पे देयर रेवेन्यू। तो मतलब क्या होता है कि जो वो हार्वेस्ट करके रखे हुए होते हैं, अपने घर पर रखे रहते हैं, वो तक उनको बेचना मुश्किल पड़ जाता है। और अगर जब तक वो बेचेंगे नहीं, पैसा नहीं आएगा तो रेवेन्यू कैसे देंगे, है ना। हाई रेवेन्यू जो लगता है, इतना ज्यादा ब्रिटिश जो रेवेन्यू ले रहे थे पीजेंट से, अब वो कैसे चुकाएंगे अगर अगर उनका प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा, अगर उनके ग्रेन्स वगैरह ही नहीं बिकेंगे तो, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम चल रही थी। इसी बीच साइमन कमीशन भी आ जाती है इंडिया में। अब साइमन कमीशन, इसका नाम साइमन क्यों रखा गया, क्योंकि इसके जो हेड है उनका नाम है सर जॉन साइमन। पीछे सरनेम इनके साइमन आ रहा है ना, तो बस वही, इसीलिए उसको नाम दे दिया साइमन कमीशन। तो ये इंडिया क्यों आती है, ये इंडिया आती है चेक करने के लिए आती है। वर्किंग किसकी, गवर्नमेंट की वर्किंग। इतने ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह क्यों हो रहे हैं, ये सब चेक करने आती है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन दिक्कत आ रही है। ठीक है, पर इसमें एक प्रॉब्लम होती है, इस कमीशन में एक शॉर्टेज होती है। किस चीज की, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं होता है इस कमीशन में। तो कमीशन पहले बेसिकली होता क्या, कमीशन होता है एक ग्रुप, लोगों का ग्रुप होता है। जो ऑफिशियल्स होते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप बना लेते हैं और किसी चीज के सर्वे के लिए जाते हैं, तो उसको कमीशन बोलते हैं। ठीक है, कमीशन मतलब एक पर्टिकुलर लोगों का ग्रुप होता है, मतलब छोटा सा ग्रुप होता है। ठीक है, तो क्या होता है, नो इंडियन मेंबर्स, जब इंडियन मेंबर्स ही नहीं रहेंगे
तो फिर समस्या कैसे बताएंगे इंडिया की लोग? हाँ, ब्रिटिशर्स बताएंगे क्या आपकी समस्या? इंडिया के लोगों की समस्या इंडिया के लोग ही बता सकते हैं। तो अगर इस कमीशन में एक दो इंडियन मेंबर्स भी होते तो ये कमीशन सेटिस्फाई कर देती इंडियन की नीड्स, पर थे ही नहीं। इसीलिए जब 1928 में जब ये कमीशन इंडिया आई, जब ये 1928 में इंडिया आई, तो इसका वेलकम कैसे किया गया? गो बैक साइमन के नारे लगा करके, ठीक है, गो बैक साइमन के नारे लगा करके। अब इसी बीच लाहौर में दिसंबर 1929 में, है ना, एक साल बाद दिसंबर 1929 में क्या हुआ? पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है? पूर्ण स्वराज चाहिए है किसको? अपने जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, जवाहरलाल नेहरू वगैरह और जो बाकी लीडर्स हैं, उन्होंने पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट ला दिया। मतलब कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए है, ऐसा करके उन्होंने देखो मतलब ऐसा नारे लगाने लगे, ऐसी चीजें वो बताने लगे, ठीक है। फिर 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस बना दिया गया, इंडिपेंडेंस डे बना लिया गया। पर इसको ज़्यादा ज़्यादा पब्लिक इसको सपोर्ट नहीं की, ज़्यादा ये हाईलाइट भी नहीं हुआ। तो जब ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, ज़्यादा इसकी तरफ नहीं ध्यान दिया गया, है ना, इसको जब ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया गया, तो महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया 31 जनवरी 1930 को एक लेटर लिख के भेजा। एक लेटर लिखा जिसमें 11 डिमांड्स थी। क्या थी? 11 डिमांड्स थी। तो वो जो 11 डिमांड थी, एक पर्टिकुलर डिमांड थी हर एक क्लास के लिए, हर एक रिलीजन के लिए, ठीक है। उसमें सबसे जो मेन डिमांड थी वो था सॉल्ट एबोल्यूशन का, मतलब एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स का। जो किसको भेजा गया? जो लेटर भेजा गया लॉर्ड इरविन को भेजा गया, और उनको डेट दे दी। क्या दे दी? एक डेट कि हमारी डिमांड फुलफिल्ड होनी जानी चाहिए 11 मार्च तक। अगर आप हमारी 11 मार्च तक डिमांड नहीं करेंगे तो हम सीडीएम चालू कर देंगे। सीडीएम मतलब होता है अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उन्होंने बोला कि अगर आप हमारी 11 मार्च तक आप हमारी डिमांड्स पूरी फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो हम अपना सीडीएम मूवमेंट चालू कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और यही होता है, वो कोई भी डिमांड्स को फुलफिल नहीं करते हैं, ना कुछ उनसे रिप्लाई आता है, ठीक है। तो फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट है, आपको क्या इंपॉर्टेंट है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सॉल्ट मार्च आ जाता है, ठीक है। तो अब वो पढ़ लेते हैं। तो गांधी जी क्या करते हैं? सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है जब वो सॉल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं? इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपने 78 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स के साथ क्या करते हैं? सॉल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं। ट्रस्टेड क्यों बोला गया? जो जिनको फुल कॉन्सेप्ट पता हो कि मूवमेंट कैसे करना है, इसलिए ट्रस्टेड बोला गया, ठीक है। वो वायलेंस नहीं करेंगे, वो नॉन वायलेंस से ही मूवमेंट को स्प्रेड करेंगे, ठीक है। 240 माइल्स का सफर था, ठीक है। स्टार्टेड कहां से हुआ था? साबरमती आश्रम से हुआ था, और एंड कहां हुआ था? डांडी में हुआ था, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के बीच की डिस्टेंस कितना है? 240 माइल्स है, ठीक है। तो ये कितने दिन चला? 24 डेज चला। मतलब पर डे ये कितना चलते थे? 10 माइल्स चलते थे, ठीक है। 10 माइल्स चलते थे, और जहां पर भी ये रुक जाते थे, जहां पर भी ये अपनी रात गुजारते थे, या जहां पर भी ये रुक कर थोड़ा देर रेस्ट करते थे, वहां पे 1000 आसपास के जितने भी गांव के लोग होते रहे, सब गांधी जी को देखने और सुनने के लिए आ जाते थे। मतलब 1000 ऑफ पीपल गैदर टू लिसन महात्मा गांधी वेयर ही स्टॉप्स, देयर ही टोल्ड अबाउट स्वराज एंड नॉन वायलेंस। और फिर वहां पर वो गांधी जी अपनी स्पीच देते थे। स्पीच किसको लेकर के? कि उनका स्वराज से क्या मतलब है, नॉन वायलेंस से हमें कैसे मूवमेंट रखने हैं, ये सब पूरा उनको समझाते थे, ठीक है। 6 अप्रैल सॉरी ऑन 6 अप्रैल 1930 ही रीच डांडी। तो 6 अप्रैल को कहां पहुंच गए? वो डांडी पहुंच गए। और उन्होंने क्या कर दिया? एक लॉ ब्रेक कर दिया। लॉ कौन सा ब्रेक कर दिया? सॉल्ट बना दिया, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग बना दिया, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बना के रखा था कि आप सॉल्ट नहीं बना सकते, सॉल्ट आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो यही सब पहला मूवमेंट था। कौन सा? सीडीएम, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही ऐसा मूवमेंट था जिसमें गांधी जी ने क्या कर दिया था? लॉ ब्रेक किया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और आ जाता है इसी पे कि हाउ वाज सीडीएम डिफरेंट फ्रॉम एनसीएम, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अलग था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से? तो पढ़ लेते हैं कैसे अलग था, ठीक है। पहला पहला क्या है? इन एनसीएम पीपल वर आस्क्ड नॉट टू कोऑपरेट विद गवर्नमेंट, बट इन सीडीएम पीपल वर आस्क्ड टू ब्रेक द कॉलोनियल लॉज।
मतलब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें लोगों से सिर्फ कॉपरेट नहीं करना है हमें ब्रिटिशर्स के साथ, ऐसा कहा गया था। ठीक है, कॉपरेट हमें ब्रिटिशर्स के साथ नहीं करना है ऐसा कहा था। ऐसा कहीं नहीं कहा था कि आपको कोई भी लॉ ब्रेक करना है। पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने खुद ही जब क्या कर दिया, लॉ को ब्रेक किया, तो बाकी सब लॉज भी, कॉलोनियल लॉज जितने हैं सब ब्रेक करने लगे धीरे धीरे। ठीक है, फिर क्या हो गया, 1000 ऑफ पीपल मैन्युफैक्चर सॉल्ट। तो बहुत सारे हजारों की तादाद में लोगों ने क्या किया, सॉल्ट बनाया, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया। ठीक है, फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज। तो जो ट्राइबल पीपल्स थे, फॉरेस्ट पीपल मतलब हो गया ट्राइबल पीपल, तो जो आदिवासी थे, क्योंकि उनको रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट में जाने से मना कर दिया था, क्या कर दिया था, लॉ लगा दिया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था फॉरेस्ट उनके लिए। तो वो लोग क्या करने लगे, लॉज तोड़ने लगे और कहाँ जाने लगे, फॉरेस्ट के अंदर जाने लगे। किस लिए जाते थे रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर, अपने कैटल को ग्रेज करने के, मतलब कैटल ग्रेजिंग के लिए जाते थे, और क्या करते थे, वुड कलेक्ट करने जाते थे, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, ये सब कलेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट में जाने लगे। ठीक है, और क्या हुआ, 2 पॉइंट और भी हैं इसके, क्योंकि 5 पॉइंट लिखने आपको क्या है, कंपलसरी ही है। तो एक पॉइंट और क्या है इसमें कि विलेजर्स जो थे, विलेजर्स या जो कहा जाए पीजेंट जो थे, कौन थे, विलेजर्स में ज्यादातर क्या होते हैं, पीजेंट्स होते हैं। उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया था, तो दे रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, दे रिफ्यूज्ड टू पे टैक्सेस। ठीक है, तो उन्होंने टैक्सेस देने से मना कर दिया था। और एक और पॉइंट है आपका, क्या है कि जैसा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुआ था कि फॉरेन क्लोथ को क्या कर दिया था, फॉरेन क्लोथ वॉज बॉयकॉटेड, तो बॉयकॉट कर दिया फॉरेन क्लोथ को फिर से। और क्या कर दिया, एंड लिकर शॉप्स को फिर से क्या कर दिया, पिकेट कर दिया। फिर से लिकर शॉप्स को क्या कर दिया, पिकेट कर दिया। ठीक है, तो यही 5 पॉइंट आप अगर डिफरेंस बिटवीन सीडीएम एंड एनसीएम के में लिख देंगे तो बहुत है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आगे इस वीडियो के आगे हम देखेंगे, जैसे हमने साइंस में हमेशा पढ़ा है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब ये सब हो रहा है तो ब्रिटिशर्स कुछ ना कुछ एक्शंस तो लेंगे ही। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हमारी वीडियो में बने रहें, हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।